आप सुन रहे हैं creativeaudios.in पॉडकास्ट, नाउ स्ट्रीमिंग महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड शिव और पार्वती की विवाह कथा। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इसी मत के थे कि पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मध्य करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान ही लिया था कि विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समुद्र राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अड़िग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। पार्वती की ये जिद देखकर भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसीलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अभी ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनिया, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। तो उनके डाकिनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर गई और डर कर भागने लगी। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया और रेशम के फूलों से सजाया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान इस दिव्य रूप में पहुंचे, पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर ली और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। ये था महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड शिव और पार्वती की विवाह कथा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे शो को फॉलो कीजिए। creativeaudios.in पॉडकास्ट अब 66 कंट्रीज में स्ट्रीम हो रहा है। हमारा शो 50+ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है।
आप जिस प्लेटफॉर्म पर इस शो को सुन रहे हो वहाँ पे हमारे शो को फॉलो कीजिए। फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई, गूगल, एप्पल, गाना, जियो साउंड एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। आपको अगर ये एपिसोड, ये शो पसंद आया तो हमारे शो को रिव्यू कीजिए। आप हमारे शो को स्पॉटिफाई पर रेट कर सकते हैं। स्पॉटिफाई पर आप रेटिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं और एप्पल पॉडकास्ट पर आप रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल डिवाइस नहीं है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा। हमारा इंस्टाग्राम है @podcastaudios। आपको सबसे लेटेस्ट न्यूज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिलती है @podcastaudios। तो हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़िए और जल्द ही 4 मार्च को इस शो पर एक सुपर हीरो ऑडियो सीरीज़ आने वाली है। तो मेक श्योर हमारे शो को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचेगी। फ्राइडे 6 PM 4 मार्च को सुपर हीरो सीरीज़ का पहला एपिसोड रिलीज़ होने वाला है। So make sure you subscribe to createyouruse.in podcast. This is Ajay Tambe, the host and producer of the show. Stay tuned.